सीधा रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर का। नामीबिया से ग्वालियर पहुंचे हैं 8 चीते। बोइंग विमान से चीतों को लाया गया है। बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को दे रहे हैं। ऐतिहासिक पल जिसका पूरा भारत इंतजार कर रहा था। बोइंग विमान से चीतों को भारत लाया गया है। विशेष तौर पर इस विमान को चीतों के अनुकूल सजाया गया और उसके बाद अब ये ऐतिहासिक घड़ी पूरे भारत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर यह विशेष तोहफा। ये देखिए विमान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत 24 की स्क्रीन पर आप इस वक्त देख रहे हैं। ये शानदार तैयारी की जा रही है चीतों के भारत आगमन की और कूनो नेशनल पार्क से भी हर पल की अपडेट आपको देंगे। लेकिन फिलहाल देखिए आकाश में उड़ते हुए चीते जो अब कुछ ही देर बाद आपको भारत की धरती पर नजर आएंगे। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, आकाश की तस्वीरें और ये पहली तस्वीर चीते की तस्वीर। देखिए एक तरह से बेहद आकर्षक और मनमोहक तस्वीर हैं दोनों ही। एक तरफ आकाश में चीते उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ ये जो पहली तस्वीर सामने आई है चीतों की, एक्सक्लूसिव तस्वीर भारत 24 की स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं। इस पूरे इवेंट पर हमारी नजर बनी हुई है। हर तस्वीर, कोई भी तस्वीर आपकी नजर से छूटेगी नहीं। आप देख रहे हैं फिलहाल ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। आकाश में फिलहाल चीते उड़ रहे हैं और कुछ ही देर बाद भारत की धरती पर इन चीतों को आप देखेंगे। और फिलहाल अपडेट मिल रही है कि ग्वालियर में चीतों की लैंडिंग हो चुकी है। बोइंग विमान से भारत पहुंच रहे हैं चीते और अभी जो अपडेट मिल रही है लैंडिंग हो चुकी है चीतों की। ये 2 तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ये भारत के लिए एक 70 साल के बाद ऐतिहासिक पल, जब 8 चीते नामीबिया से भारत लौट रहे हैं। वो चीते जो आपकी नजरों से दूर हो चुके थे, जो आपको दिखते नहीं थे, लेकिन अब एक बार फिर से वो ऐतिहासिक घड़ी है कि अब आप चीतों को देख पाएंगे। आपकी आने वाली पीढ़ियां चीतों को देख पाएंगी, क्योंकि धीरे धीरे हम देख रहे थे कि विलुप्त होते चीतों का इंतजार हम सभी कर रहे थे। लेकिन कैसे ये चीते भारत पहुंचे, ये पूरा प्लान जो है वो तैयार किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वें जन्मदिन पर। ये बेहद ऐतिहासिक पल देखिए मध्य प्रदेश के ग्वालियर से तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। ये जो पहली तस्वीर सामने आई है वो आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं और साथ ही साथ ये विमान की तस्वीरें हैं जिस विमान में चीतों को भारत लाया जा रहा है। और ये देखिए जो क्लोज तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रही हैं, विमान का जो आगे वाला हिस्सा है उसको चीते की ही तस्वीर उस पर बनाई गई है। और भीतर की अगर हम बात करें इस विमान की तो उसको भी स्पेशली डिजाइन किया गया है ताकि आसानी से जो 8 पिंजरे हैं वो आ सकें। और पिंजरों को भी स्पेशली डिजाइन किया गया है ताकि किसी भी तरह की ऑक्सीजन की कमी ना रहे। एक वेटरनरी डॉक्टर जो है वो नामीबिया से इन चीतों के साथ भारत आ रहा है ताकि किसी भी तरह की कोई हेल्थ इशू ना आए। तो ये विशेष तैयारियां की गई थी और अब ये ऐतिहासिक पल आपके टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए कि आज भारत के लिए कितना खास दिन है। अखिलेश सोलंकी मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अखिलेश, लैंडिंग हो चुकी है चीतों की ग्वालियर में? बिल्कुल, 70 साल का जो सूखा था, 70 साल बाद एक बार फिर से भारत की सरजमीन पर नामीबिया से चीते ग्वालियर पहुंच चुके हैं। पहली तस्वीरें हमारे तक हैं, हमने आप तक पहुंचाई। और ये देखिए चीतों को कूनो में छोड़ेंगे पीएम मोदी और उसके पहले ग्वालियर में पहुंच चुके हैं स्पेशल प्लेन से। तो जो 70 साल 1952 के बाद से चीते के लिए इंतजार किया जा रहा था वो इंतजार आज खत्म हुआ है। 24 लोगों की टीम के साथ चीते ग्वालियर एयरबेस पर उतरे हैं। जी, विशेषज्ञ जो है उनको हेलीकॉप्टर के जरिए कूनो लाएंगे। जी 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 अखिलेश वहां पर कार्यक्रम की तैयारियां भी जोर शोर से शुरू हो चुकी होंगी। किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी इंतजार हो रहा है, वो भी पहुंच रहे हैं चीतों को कूनो पार्क छोड़ने के लिए। तो वहां पर निश्चित तौर पर तैयारियां तेजी पकड़ गई होंगी। बिल्कुल, यहाँ पर हम भाजपा कार्यकर्ताओं और सरकार के लोगों से जब बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि देखिए चीते तो धरती पर आ ही चुके हैं ग्वालियर की, अब शेर का इंतजार है। शेर चीतों को छोड़ने आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जो लोगों की भावनाएं कुछ इस तरह की हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी भी तकरीबन 9:45 बजे के आसपास ग्वालियर पहुँचेंगे और उसके बाद सीधे वो कूनो के लिए रवाना होंगे। और उसके बाद कूनो का जो कार्यक्रम है यहाँ पर चीतों को छोड़ेंगे और एक तरह से मध्य प्रदेश की धरा पर एक बार फिर से चीतों की चहलकदमी देखने को मिलेगी। तैयारियां तमाम हो गई हैं। इसके अलावा एक दूसरा कार्यक्रम है, बताया ये जा रहा है बच्चों को भी बुलाया गया है, स्कूली बच्चों को भी वहां पर बुलाया गया है।
बिल्कुल, बच्चों को बुलाया गया है, युवा भी यहाँ पर, स्कूली बच्चे खासतौर पर आकर्षण का केंद्र हैं और जो कूनो नेशनल पार्क के उसके आसपास बच्चों को रखा गया है कि जब वो ये जो नज़ारा होगा जिस वक्त पीएम चीतों को छोड़ेंगे जंगल के अंदर, उसका गवाह बनेंगे। और कुछ बच्चों से हमारी भी बात हुई थी, हालांकि हम थोड़ा सा दूर हैं उस जगह से क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा कारणों से मीडिया को रोका गया है, तो वहाँ पर भी जो बच्चे हैं वो ये बता रहे हैं कि देखिए वो भी इंतजार कर रहे थे, उन्होंने टीवी पर कई बार चीतों को देखा। बड़ी बात ये मध्य प्रदेश पैंथर स्टेट की तरफ बढ़ रहा है और चीतों का इंतजार जो है वो पूरा हो गया है, और चीतों का इंतजार जो है वो पूरा हो गया है और चीते भारत में आ गए हैं और चीतों को लेकर अब पढ़ाई भी बहुत हो रही है। देखिए, जब से चीते भारत में आने की बात कही गई, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, जानकारियां जुटा रहे हैं कि क्या होगा, क्या स्पेसिफिकेशंस होते हैं चीते के, उसके आने से क्या लाभ होंगे, चाहे रोजगार की बात हो या बच्चों के एंटरटेनमेंट की बात हो या जू में चीतों को देखने की बात हो, तमाम तरह की गतिविधियों को लेकर बड़ा रोचक नज़ारा यहाँ देखने को मिल रहा है। सुरक्षा के भी माकूल बंदोबस्त किए गए, चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए हैं और पीएम की सुरक्षा को लेकर विशेष ख्याल रखे जा रहे हैं। जी अखिलेश, वहाँ आसपास जो आप तस्वीरें इस वक्त देख पा रहे होंगे, किसी भी अभी लैंडिंग हो चुकी है, चीतों की पहुंच चुके हैं, अब आगे का क्या शेड्यूल रहेगा, क्या कार्यक्रम रहेगा? देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा था कि चीते ग्वालियर पहुंच चुके हैं और ग्वालियर में वहाँ पर एक विशेषज्ञ जो टीम है 24 लोगों की, वो जो साथ में आई है, वहाँ पर पहले चेकअप किया जाएगा चीतों का बाकायदा और उसके बाद हेलीकॉप्टर से रवाना किया जाएगा कूनो नेशनल पार्क के लिए तकरीबन 9 बजे के आसपास। यानी कि अभी जस्ट उतरे हैं, लैंडिंग हुई और उसके बाद तमाम चीते जो है उनका चेकअप होगा और 11 बजे के आसपास प्रधानमंत्री मोदी इन बॉक्सेस को खोलकर चीतों को एक तरह से रवाना करेंगे जंगल की तरफ। तो मोदी कूनो में आधा घंटे रहेंगे और उस दौरान तमाम कार्यक्रम यहाँ रहेगा। चीता मित्र दल यहाँ बनाया गया है जिनसे वो बात करेंगे और कुछ पुराने दस्यु यानी कि डकैत हुआ करते थे वो, और उनको यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है चीतों की रखवाली की, चीता मित्र बनाया गया है। हाँ। और जहाँ तक बड़े नेताओं का मैं जिक्र करूँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज सिंह चौहान, तमाम बड़े नेता भी यहाँ पर धीरे धीरे पहुँच रहे हैं और जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं प्रधानमंत्री के साथ ही इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो प्रधानमंत्री को लेकर तमाम तैयारियां हैं और जैसे आप चीतों का जिक्र कर रहे थे तो चीतों को लेकर तमाम तैयारियां 4 दिन से नहीं बल्कि लंबे वक्त से चल रही थी। वन मंत्री ने जैसे बताया 1 दशक का इंतजार करना पड़ा है। 2008-2010 से ये कोशिश होती रही कि किस तरह चीतों को यहाँ लाया जाए। दे रहे हैं फिलहाल मैं आपको रोकना चाहूंगी, अपने दर्शकों तक हम कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत 24 के जरिए दिखाते हैं, पहुंचाते हैं। ये देखिए, ये ऐतिहासिक पल, 70 साल के बाद देश में चीते एक बार फिर से दौड़ेंगे और वो चीते जब आकाश में उड़कर धरती तक पहुंचे हैं उस दौरान की तस्वीरें। अब लैंडिंग हो चुकी है। अखिलेश मेरे सहयोगी लगातार वहां से पल पल की अपडेट हमें दे रहे हैं। अखिलेश, अभी चीते पहुंच चुके हैं, लैंड कर चुके हैं, आगे का शेड्यूल आप बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर पहुंचेंगे निश्चित तौर पर नज़ारा बेहद खास होगा। कौन कौन लोग वहां पर होंगे और उसके लिए क्या खास तैयारी की गई है? अखिलेश, देखिए, सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र खुद प्रधानमंत्री मोदी हैं और 72वां जन्मदिन है और 70 साल बाद जब चीते आ रहे हैं तो जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि यहाँ पर किंवदंती एक तरह से हो गई है कि शेर चीतों को छोड़ने आ रहे हैं। तो अब तमाम तरह की बात है, खुशी मनाने का तरीका है, लेकिन अगर इको डाइवर्सिटी को समझें, बायोडाइवर्सिटी को समझें तो उस लिहाज से भी चीते कितने महत्वपूर्ण हैं इस देश के लिए। चीतों को लाने की जद्दोजहद बहुत लंबी हुई। 2008 से लगातार कोशिशें होती रहीं कि यहाँ किसी तरह चीतों को लाया जाए, लेकिन पहले जैसे वन मंत्री से जब हमारी बात हुई तो वो कहते नजर आए थे कि पहले हम अफ्रीकन नेशन से कहते थे, वो देते नहीं थे चीते, और अब प्रधानमंत्री का जो रसूख है, जो रुतबा है, उनके एक बार कहने के बाद चीजें कैसे आगे बढ़ जाती हैं। 2020 के बाद जब सुप्रीम कोर्ट की रोक हटी चीतों को लाने को लेकर, उसके बाद चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ी। इस कार्यक्रम का जैसे हम जिक्र कर रहे हैं तो ग्वालियर में चीते लैंड हुए हैं और जैसे मैंने बताया कि ग्वालियर में चीतों के लैंड होने के बाद वहां पर उनका मेडिकल टेस्ट होगा और उसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए उनकी शिफ्टिंग कूनो में की जाएगी। तकरीबन 1 घंटे के अंदर 9 बजे तक जहां मैं खड़ा हूं उससे 18 किलोमीटर दूर वहां पर घने जंगल के अंदर, नेशनल पार्क के अंदर चीतों को रखा जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी जब यहां पहुंचेंगे तो एक एक बाड़ा करके 2 चीतों को वहां से रवाना करेंगे। 2 भाई भी चीतों के आए, तो चीतों की स्टोरी भी लगातार चल रही है उसमें क्या कौन चीता है, किसका कौन रिश्तेदार है। तो एक फैमिली
जी, फैमिली जो है, फैमिली का जिक्र हो रहा है। और इस वक्त हम छत पर मौजूद हैं, एक छत के ऊपर चढ़ के हम चीज़ों को दिखाने की कोशिश कर, मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे कि जो गहरा एक रास्ता है यहाँ से 18 किलोमीटर दूर का, यहाँ से सीधा ये जो एंट्री गेट है जहाँ से मीडिया को रोका गया है, इसके अंदर से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। ये कूनो नेशनल पार्क का एंट्रेंस ही है और इसके अंदर जाकर वो कार्यक्रम होगा, मुख्य कार्यक्रम वहां पर होगा। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, यह मध्य प्रदेश के तमाम मंत्री यहां पर मौजूद रहेंगे। स्वागत की तैयारियां पूरी हैं और जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में मनाने की बात कही जा रही है। तो प्रधानमंत्री मोदी का जो जन्मदिन है 72वां, उसको विशेष तौर पर मनाने के साथ ही 70 साल बाद का जो सूखा है उसको भी खत्म किया जा रहा है चीतों का। और मध्य प्रदेश को लेकर ये बात कही जा रही है कि देखिए, टाइगर स्टेट पहले से ही था, इसके अलावा पैंथर स्टेट भी बन जाएगा, लियोपर्ड स्टेट ये है, और लॉयन स्टेट बनाने की भी तैयारी थी। हालांकि गुजरात से बात नहीं बन पाई, इसलिए लॉयन स्टेट नहीं बना, तो कंपनसेट किया गया है, लॉयन के बदले चीता दिया गया। चीता से भी बहुत संतुष्ट हैं यहाँ के लोग। जी अखिलेश, एक तस्वीर अभी आप ही के साथ हमारे टीवी स्क्रीन पर चल रही है, वो अपने दर्शकों को हम जरा ब्रीफ कर देते हैं। ये तस्वीरें आप आकाश की देख रहे हैं, जिस वक्त चीते लैंडिंग की बहुत करीब हैं, उस दौरान की तस्वीर आप देख रहे हैं। और देखिए, इस तस्वीर को समझिए, इस तस्वीर के साथ साथ आप भारत की तैयारियों को समझिए कि किस तरह से चीतों को भारत लाने की एक्साइटमेंट है। जो विमान है उसको भी चीते की आकृति दी गई है, चीते की पेंटिंग उस पर बनाई गई है, तो आप समझ सकते हैं कि हम कितने एक्साइटेड हैं इन 8 चीतों के स्वागत की। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत 24 की स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, आपके आंखों का इंतजार खत्म हुआ और अब आप उन तस्वीरों में चीतों को देख सकते हैं। हालांकि चीते जो होते हैं वो गुर्राते हैं, दहाड़ते नहीं है। इस गुर्राहट को भी आप इन तस्वीरों में महसूस कर सकते हैं। ये देखिए तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, 2 तस्वीरें जिस वक्त लैंडिंग के बेहद करीब थे चीते, उस दौरान की तस्वीर, और साथ ही साथ आप तस्वीरें देख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कुछ कह रहे हैं, सीधे आपको सुनवाते हैं। जब प्रधानमंत्री के रूप में सदन में उपस्थित थे, उस समय मैं कांग्रेस पार्टी का मुख्य सचेतक था और 2014 की पहली सेशन समाप्त हुई थी। और सेशन की समाप्ति के बाद साधारण तौर पर हम लोग सब स्पीकर के कमरे में मुलाकात होती है चाय कॉफ़ी के लिए। तो उस दरमियान हमारी एक बहुत अनौपचारिक चर्चा हुई और मैं आश्चर्यचकित था कि जो उनकी एक और ये तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें सीधे आपको हम दिखा रहे हैं। इसके बाद जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें चीते की सामने आई वो भी हमने आपको दिखाई, और ये विमान की तस्वीरें हैं। इस विमान से आप भारत की तैयारी को समझिए, भारत की एक्साइटमेंट को तस्वीरों के जरिए समझिए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत 24 की स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं। ये आकाश में उड़ते हुए चीते जब भारत की सरजमी पर दिखाई दिए, उस दौरान की तस्वीर आप देख रहे हैं। निश्चित तौर पर यह नज़ारा बेहद खास है, क्योंकि 70 साल के बाद चीते भारत में दौड़ेंगे और चीतों की पहली तस्वीर का बेसब्री से इंतजार हो रहा था। एक तस्वीर सामने आई थी, उसमें एक क्लोज शॉट हमने आपको दिखाया, लेकिन अब आप साफ तौर पर रोशनी में चीतों को देख सकते हैं और इन चीतों की गुर्राहट को भी इन तस्वीरों में महसूस कर सकते हैं। 10 से 12 साल औसतन चीते की उम्र होती है और कितने सारे निशान इनके शरीर पर होते हैं। अपनी सिक्योरिटी के लिए इन्हीं निशानों का इस्तेमाल चीतों की तरफ से किया जाता है और बहुत सारी खास बातें हैं इस क्रिएचर की। अगर हम बात करें, ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं। भारत 24 आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। 3 तस्वीरें अब आपके टीवी स्क्रीन पर आ चुकी हैं। देखिए, आप पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं विमान की तस्वीर, और दूसरी तस्वीर में वो 8 चीते जो नामीबिया से भारत की सरजमी पर अब पधार चुके हैं, आ चुके हैं। उनके स्वागत की हम शानदार तैयारी कर चुके हैं, वो तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे। और तीसरी तस्वीर देखिए आप, चीते की तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें केवल और केवल भारत 24 की स्क्रीन पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तमाम तैयारियां जो हमारी तरफ से की गई, भारत की तरफ से की गई, उन तैयारियों को भी आप समझ सकते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पूरा शेड्यूल्ड कार्यक्रम रहेगा। वो कार्यक्रम क्या रहेगा वो भी हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर कुछ जानकारियां फ्लैश कर रहे हैं। 11 बजे कूनो उद्यान में चीतों को प्रधानमंत्री छोड़ेंगे, पिंजरों से आजाद करेंगे। नामीबिया से ये 8 चीते जो हैं वो भारत आए हैं और देश से विलुप्त हो चुके चीते
फिर से आपको देखने को मिलेंगे। 1952 का वो दौर था जब चीते विलुप्त हो चुके थे, हमें देखने को नहीं मिलते थे, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर मध्य प्रदेश को तोहफा, न केवल मध्य प्रदेश को, पूरे देश को तोहफा। नामीबिया से इन 8 चीतों को विशेष तैयारियों के साथ लाया गया है। इनके साथ एक वेटरनरी सर्जन है। जिस विमान में चीतों को लाया गया है वो तमाम तैयारियों से सुसज्जित है, और जिस जगह पर कूनो नेशनल पार्क में चीतों को छोड़ा जाएगा एक बेहद अनुकूल वातावरण होना चाहिए। देखिए, नामीबिया से अगर कोई वन्य जीव भारत आता है तो एक तरह से वातावरण चेंज होता है, तमाम हालात चेंज होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग कोई भी जीव अपने आप को ढालता है, और वो तैयारियां भारत की तरफ से विशेष तौर पर की गई हैं। ये विमान की तस्वीरें आप ध्यान से, करीब से जब इन तस्वीरों को देखेंगे, जब विमान का ऊपरी हिस्सा, आगे का हिस्सा जब आप देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि कैसे चीते का डिजाइन बनाया गया है, चीते की तस्वीर बनाई गई है, और इसी चीते की तस्वीर वाले विमान में 8 चीते भारत की सरजमी पर आएंगे। अखिलेश मेरे सहयोगी लगातार तमाम जानकारी के साथ मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अखिलेश, अभी क्या चल रहा है वहां पर, क्या अपडेट है? बिल्कुल, जिस तरह से जो जानकारी आप दे रहे थे कि अभी ग्वालियर पहुंचे हैं और 1 घंटे के अंदर यानी कि 9 बजे तक चीते जो हैं कूनो पहुंचेंगे, और मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे कई गाड़ियों का काफिला। मैं आशु से कहूंगा कि वो दिखाएंगे कई गाड़ियों का काफिला जो यहाँ पर प्रधानमंत्री के आने के पहले ये गाड़ियों का काफिला आप देख सकते हैं जो कूनो के अंदर जा रहे हैं। जो वीवीआईपीस हैं, सीएम का काफिला इस समय आप देख सकते हैं, सीएम का काफिला जो है वो देख सकते हैं पहुंच रहे हैं। और जैसे हम जिक्र कर रहे थे, जो आप बात बता रहे थे, तो मैं उसमें जोड़ दूं कि जो चीते आए हैं उनके खाने का भी बंदोबस्त बड़ा जोरदार किया गया है। जो मेहमान आ रहे हैं, और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो मांसाहारी जीव हैं उनका कॉन्टिनेंटल शिफ्ट हुआ है। हाँ। यानी कि अफ्रीका से एशिया महाद्वीप में उनका आना अपने आप में अद्वितीय घटना है। और नरसिंहगढ़ जो हम रास्ते में गुजर रहे थे, तो वो इलाका है नरसिंहगढ़, जहां से बाकायदा चीतल जो हैं उनको लाया गया है और उनको एक तरह से शिकार करने का मौका दिया जाएगा। और अगर वो नए कॉन्टिनेंट में आके सहज नहीं हो पाते हैं, हाँ, और नहीं शिकार कर पाते हैं, तो उनके लिए बकरी और भैंस का इंतजाम भी किया जाएगा। इस तरह की तैयारियां हैं। बिल्कुल अखिलेश, आप सही कह रहे हैं। और एक और अहम जानकारी, इसी आपने फूड की बात की, चीतों के फूड की बात करी, उसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी हम और जोड़ देते हैं। चीते खाली पेट आ रहे हैं। देखिए, नामीबिया से जब वो चीते भारत आ रहे हैं तो फिलहाल उन्होंने कुछ खाया नहीं है, वो खाली पेट आ रहे हैं, और उसके बाद 2 दिन के बाद वो शिकार करने में अवेलेबल हो पाएंगे। उनके शिकार के लिए वहाँ पर जीव हैं जिनका वो शिकार करते हैं, लेकिन अगर वो शिकार नहीं करते हैं, शिकार करके खाना नहीं खाते हैं, तो फिर उनके लिए गाय या माफ़ कीजिएगा भैंस के मांस का इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा। तो ये तमाम तैयारियां जो हैं वो की गई हैं चीतों के फूड को लेकर। अखिलेश मेरे सहयोगी तमाम जानकारी दे रहे हैं। देखिए अखिलेश, कितना महत्वपूर्ण है, कोई भी जीव जब एक देश से दूसरे देश में आता है तो उसके लिए सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा, वहाँ की तमाम एक नए तरीके से अपने आप को ये जीव ढालेगा, और हम उसको उपयुक्त मौका दे रहे हैं कि वो अपने जिस वातावरण से वो आया है ऐसा ही वातावरण वो भारत में भी पा पाए। तो इससे ज़्यादा मेहमान नवाजी और इससे ज़्यादा ख़ास बात क्या होगी कि हम एक परिवार के सदस्य के लिए उसको सहज होने की तरह से एक सहज होने का पूरा मौका दे रहे हैं कि वो ढले रचे बसे और उसके बाद अपने मूल अवतार में आए। बिल्कुल, और हम ये कह सकते हैं कि बहुत सहज भी नहीं होती हैं चीज़ें। हम कोशिश कर रहे हैं, हम इंसान के तौर पर भी देखते हैं, एक शहर से एक जगह जाते हैं और अगर किसी का बिस्तर ही चेंज हो जाए तो उसको नींद नहीं आती रात को। तो ये तो कॉन्टिनेंट शिफ्ट हो रहा है, तो बाकायदा समय दिया जाएगा। जैसे आपने कहा कि 2 दिन से भूखे हैं, वो इसलिए रखा जा रहा है कि जब वो आएँ तो शिकार करके खाना खाना शुरू करें। तो फूडिंग को लेकर, उनके रहने को लेकर और उनके सर्वाइवल को लेकर भी तमाम तैयारियां हैं। विशेषज्ञों की टीम लगातार मॉनिटरिंग करेंगी और एक दिन में ये चमत्कार होगा नहीं, क्योंकि कॉन्टिनेंट शिफ्ट हुआ है। ये 8 से कैसे 80 हो, 80 से कैसे 800 हो, उसकी भी तैयारी की जाएगी। तो उनकी देख रेख को लेकर 24 विशेषज्ञों की टीम जैसे ग्वालियर में ही मौजूद है, उनके साथ ही चली आई है। मध्य प्रदेश में भी और जो भारत सरकार है उन्होंने भी तमाम तैयारियां की हैं कि आगे भी व्यवस्थाएं ठीक रहें और चीते सर्वाइव करें और इनका सर्वाइवल बहुत अच्छा हो और इनकी ब्रीडिंग इतनी अच्छी हो कि देश में चीतों की एक तरह से दहाड़ें या
मेहाट जो है वो सुनने को मिले। तो तमाम तैयारियां हैं। और जहां तक कार्यक्रम की तैयारी है, तो जैसे आप जिक्र कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी जो है 9:45 बजे के आसपास, 9:45 के आसपास ग्वालियर में लैंड करेंगे और उसके तुरंत बाद वो कूनो के लिए आ जाएंगे। और 11 बजे, 11:15 का जो कार्यक्रम है, 11:15 बजे यहाँ से जो चीते हैं उनको पिंजरे से छोड़ने का काम किया जाएगा। बड़ा रोचक तथ्य ये है कि जिस मंच पर पीएम मोदी मौजूद रहेंगे उसके नीचे ही चीते रहेंगे। तो एक तरह का रोचक ये तथ्य है। बिल्कुल, तो अलग अलग तरह की तैयारियां हैं, उसी के तमाम नीचे पिंजरा तैयारियां हैं। बनाया गया है अखिलेश, और कैसे उस मंच को सजाया गया है, कैसे उसकी तैयारी की गई है, जरा उसको भी ब्रीफ कीजिएगा थोड़ा। बिल्कुल, देखिए चीतों को लेकर बहुत लंबा चौड़ा कार्यक्रम वहां पर नहीं रखा गया है। मेन कार्यक्रम यही है कि चीता मित्र वहां होंगे। और ये एक्सक्लूसिव जो मंच तस्वीरें बनाया इस गया, वक्त आ रही हैं। मैं जैसे अखिलेश आपको मैं रोकना चाहूंगी इसी बीच। तस्वीरें हमने दर्शकों को हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएंगे जिस वक्त लैंडिंग हुई है उस दौरान की तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखाएंगे। देखिए, आकाश में उड़ता हुआ विमान जब भारत की जमीन पर लैंड होता है, जब चीते भारत की धरती पर आते हैं, उस दौरान की तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत 24 की स्क्रीन पर। देखिए, लगातार जो पल पल की अपडेट हमें पहुंच रही है, जो तस्वीरें हम तक आ रही हैं, अब सबसे पहले भारत 24 अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। अखिलेश मेरे सहयोगी ग्वालियर में इस वक्त हैं, तमाम जानकारी दे रहे हैं। अखिलेश, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस मंच की बात कर रहे थे जिस मंच पर प्रधानमंत्री होंगे और उसके ठीक नीचे व्यवस्था की गई है चीतों के पिंजरों की। तो हम जरा चाहेंगे कि उसको बताइए आप जरा कि उस मंच को कैसे तैयार किया है। उससे पहले सवाल आपसे लूं अखिलेश, और उससे पहले तस्वीरें आ गई हैं हमारे टीवी स्क्रीन पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत 24 की स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से लैंडिंग के दौरान की तस्वीरें हैं। अब से ठीक 1 घंटे बाद कूनो नेशनल पार्क ये चीते पहुंचेंगे। और ये देखिए, तस्वीरें बेहद रोमांचक हैं, रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं, क्योंकि बहुत लंबा इंतजार हो रहा था। और इस 70 साल का सूखा, जिस तरह से अखिलेश भी अभी बता रहे थे, तमाम जानकारी दे रहे थे चीतों से जुड़ी हुई, कि कैसे 70 साल तक हमने इंतजार किया। अब चीता विहीन नहीं है भारत। अब भारत में चीते दौड़ेंगे, चीते गुर्राएंगे, आप चीतों को देख पाएंगे, आपकी आगे आने वाली पीढ़ी चीतों को देख पाएगी, आपके बच्चे जू में चीतों को देख पाएंगे। बेहद एक्साइटेड है ये दिन आज भारत के लिए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से तस्वीरें अब से कुछ ही देर पहले की हैं, जब लैंडिंग के बेहद करीब था विमान, और लैंडिंग के दौरान की तस्वीरें भी हमने आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई कि किस तरह से चीते जो हैं वो इस वक्त भारत लैंड कर चुके हैं। और मेरे सहयोगी अखिलेश मेरे साथ बने हुए। अखिलेश, फिर से मैं उसी सवाल के साथ आऊंगी। लगातार बीच में तस्वीरें आ रही हैं और हम चाहते नहीं कि कोई भी तस्वीर हमारे दर्शकों की नज़र से छूटे। हम चाहते हैं कि हर पल की अपडेट हम वहां से अपने दर्शकों को दें। वही मेरा सवाल है आपसे, जरा मंच के बारे में बताइए अपने दर्शकों को कि कैसे उस मंच को सजाया गया है जिस पर खास तैयारी की गई है। ठीक नीचे चीते और ऊपर मंच पर विराजमान होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो नीचे मंच के चीते होंगे और ऊपर हिंदुस्तान का शेर होगा जिसका आज हैप्पी बर्थडे है। तो एक तो उनके जन्मदिन की ये खुशियां हैं। और जैसे मंच का मैं जिक्र कर रहा था, 500 मीटर के दायरे का ये 10 फीट का ऊंचा ये मंच है। और ये जो है प्लेटफॉर्म नुमा मंच बनाया गया है, उसकी तैयारी उस तरह से की गई है। साथ ही पीएम इस पर बैठेंगे। इसके अलावा तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, तमाम नेता रहेंगे। और जैसे मंच का आप जिक्र कर रहे थे, 500 फीट का और 10 फीट ऊंचा। इसके अलावा 3 पिंजरे जो हैं वहां पर जिनमें चीते रहेंगे, और उन पिंजरों को खोलकर क्वारंटाइन जो एक तरह से एरिया बनाया गया है जहां पर क्वारंटाइन होना है इनको, क्योंकि बाहर देश से आए हैं, कोरोना का पीरियड है और नए परिवेश में ढलने के लिहाज से तो क्वारंटाइन होंगे वो। और 1-1.5 महीने का जो पीरियड रहेगा वहां उस बाड़े में छोड़ा जाएगा, क्वारंटाइन बाड़े में। जैसा मंच का आप जिक्र कर रहे थे, तो प्लेट नुमा ये पूरा मंच बनाया गया है। मंच से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मन कैसा है, और मन बहुत प्रफुल्लित है। आज मध्य प्रदेश का मन बहुत प्रफुल्लित है, यहाँ के लोगों का। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अखिलेश, मंच भी खूबसूरत है और आज मन भी प्रफुल्लित है। बहुत शुक्रिया अखिलेश। हम लौटेंगे आपके पास, कुछ और अहम जानकारियां आपसे लेंगे। अपने दर्शकों को देखिए, हमने तस्वीरें दिखाई और भारत 24 आपको हर पल की तस्वीर दिखाएगा। आप कहीं मत जाइएगा, लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। चीतों की लैंडिंग भारत में हो चुकी है, कैसे उनको भीतर छोड़ा जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों से पिंजरे खोलेंगे और उसके बाद चीते जो हैं कूनो नेशनल पार्क में होंगे। हर पल की तस्वीर आपके सामने होगी। बने रहिएगा हमारे साथ।